इस वीडियो में मैंने संविधान की अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक बताई है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ट्रिक देखने से पहले एक बार अनुसूचियाँ देख लेते हैं। संविधान की 12 अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में प्रतिष्ठित पदाधिकारी हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में शक्ति विभाजन है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है, 22 भाषाओं से संबंधित। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाएं हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ हैं। तो चलिए अब ट्रिक के बारे में बात करते हैं। जो रेड कलर में लिखा हुआ है वही ट्रिक है। ट्रिक ये है, आरपीएस ने सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ शक्ति की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर नगरों और पंचायतों को दे दिया। इसमें इम्पोर्टेंट है आरपीएस, सीटों, एससी एसटी, शक्ति, भाषा, भूमि, दलदल यानी दल बदल, नगरों, पंचायतों, यही हैं 12 अनुसूचियाँ। चलिए एक बार अनुसूचियाँ देख के इन्हें समझते हैं। मैंने ट्रिक में अभी बताया, आरपीएस ने सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ शक्ति की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर नगरों और पंचायतों को दे दिया। तो पहली अनुसूची में आप देख सकते हैं, आर से राज्य और राज्य क्षेत्र, पी से प्रतिष्ठित पद यानी दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में सीटों यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची एससी यानी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची एसटी यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची शक्ति यानी शक्ति विभाजन। आठवीं अनुसूची भाषा यानी 22 भाषाओं से संबंधित अनुसूची। नौवीं अनुसूची भूमि यानी भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची। 10वीं अनुसूची दलदल यानी दल बदल से संबंधित अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों यानी पंचायती राज संस्थाएं और 12वीं अनुसूची में नगरों यानी नगर पालिका। तो इसमें आप देख सकते हैं मेन पॉइंट आरपीएस, सीटों, एससी एसटी, शक्ति, भाषा, भूमि, दलदल, पंचायतों और नगरों। इसी को मैंने एक ट्रिक बना दिया है। ट्रिक को दोबारा देख लेते हैं, आइए। आरपीएस ने सीटों के लिए एससी और एसटी के साथ शक्ति की भाषा बोली तथा उनकी भूमि को दलदल बनाकर नगरों और पंचायतों को दे दिया। चलिए एक बार पूरी अनुसूचियाँ देख लेते हैं। 12 की 12 अनुसूचियाँ देख लेते हैं। चलिए, संविधान की 12 अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरी अनुसूची में प्रतिष्ठित पदाधिकारी, परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। संघ मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तीसरी अनुसूची में शपथ आते हैं। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है।
5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन, राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघ सूची में मूल रूप से 97 लेकिन अभी 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 लेकिन अभी 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 लेकिन अभी 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की अनुसूची है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2014 में ओडिया कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम विनिमय मूलतः 13 लेकिन वर्तमान में 282। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक स्वेच्छा इसे बचाने के लिए जोड़ा गया। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों के न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित अनुसूची है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध 102 एवं इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाएं, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, इनमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये आखिरी अनुसूची है।